तो तुम्हें भी तमीज में रहना चाहिए ना। नहीं, तमीज में रहना चाहिए ना, हर चीज की लिमिट होती है। कोई ना तुम कितनी भी बदतमीजी करोगे वो सही नहीं लगता है। बड़ों की बात माननी चाहिए तुम्हें। आई टेक अ प्रॉपर ब्रेकफास्ट। आई हैव अ फिक्स्ड टाइम फॉर स्टडी। स्टडी करने का मेरा फिक्स टाइम है, फिक्स टाइम पे मैं पढ़ने बैठता हूँ। हो गया वो, बुक दो। सी वाला तो तुम कर लोगे भी। देखो पहले दिया है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड इक्वल 100 मीटर। यहाँ से उतारो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड इक्वल 100 मीटर, इतना लिखो। इसकी जगह इक्वल लगा के लिखो। मैथ्स की बुक दो जरा। सारे हो गए थे, सम्स नहीं हुए, अभी बच रहे हैं। पूरे हो गए? टेस्ट ले लो उस एक्सरसाइज का। दो दो टेस्ट दे सकते हो? नहीं, हाँ कर रहे हो, गलत करोगे पिटाई लगेगी फिर। अभी मैं आगे कॉल करवा रही हूँ, फिर उसके बाद टेस्ट होगा। अभी कोई मतलब अब तुम 7.2 के जो मैं बताऊंगी वो सम्स करके दिखाओगे। अभी नहीं आएगा तो पूछ लेना, नहीं प्रैक्टिस ही करवा रही हूँ जस्ट। अभी तो मैं तो गलत कर देते हो ना, इसलिए बोल रही हूँ। कौन सा है? कोई नहीं, अब कल पढ़ना इसको। एक दिन में ऐसे थोड़ा ही हल्का ही याद। अब कल पढ़ेंगे इसको, रखो इसको अंदर। अब हम सिर्फ मैथ्स करेंगे। हैं सोते थक गए होगे ना कल, तो कल थक गए ना, इसलिए सोते हैं फिर बच्चे। आज क्यों थक गए? आज चले लो हो गए पीटीएम। मम्मी बोलने लगी। अच्छा गए थे तुम स्कूल? साथ में जाते हो मम्मी के अपने? ऐसे मम्मी बोलने लगी कि मंदिर चलो फिर सीधा मंदिर। देना बुक देना। दूर जाओ बहुत। अच्छा इससे थक गए हो। वहाँ से आए फिर इधर आ गया ट्यूशन है। फिर 2:30 बजे तो आए नहीं। पेरीमीटर स्क्वायर फील्ड 100 मीटर हो गया। अब बोला लेंथ ऑफ इट साइड निकालिए। पेरीमीटर स्क्वायर फील्ड है ना, पेरीमीटर स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? 4 मल्टीप्लाई साइड। तो अब पेरीमीटर स्क्वायर यहाँ सामने लिखना है, अब इसके नीचे लिखना है। लिखो 4 मल्टीप्लाई साइड इक्वल। चलो भाई तुम भी निकालो बाबू अपनी मैथ्स की नोटबुक ट्यूशन वाली। यहाँ इक्वल नहीं, इधर बीच में इक्वल है तो यहाँ नहीं लगाते, यहाँ इक्वल आएगा। इक्वल 100 मीटर लिखो। लिखो इक्वल 100 मीटर। भाई याद कर लो। यहाँ करवा मिली नहीं मैथ्स की नोटबुक तुम्हारी? हो गया। अब यहाँ साइड के नीचे साइड लिख दो और इक्वल 100 के नीचे 4 लिखना है लाइन की। 100/4। मैं एक्सरसाइज 7.2 का तुम्हें आई वाले सम से करके दिखाने हैं। फटाफट करो इन्हें, इतने टफ नहीं है। स्लेटेड कहाँ है बाबू? स्लैश्ड डाउन। स्लैश माने होता है काटना, स्लैश कम करना। लो पेज नंबर भी लिख दो। पेज नंबर अरे 7.2 और पेज नंबर 72 है। 7.2 72 पेज पे एक समय कर पे हुआ है ये। तनिष्का सही से बैठो, लेटो मत, सीधे बैठो। इसको इधर को बैठो, इधर वाले पे दोनों बैठो, इधर बैठो, सीधे बैठो सही से। क्या बोल रहे हो मुझे समझ? 72 और 7.2 एक्सरसाइज और 7.2 पेज पे है। चलो आप ये करो, पहले बुक ले लो अपनी, फटाफट एक एक सब मुझे चेक कराते जाओ। लिख लिया भाई तुमने? साइड इक्वल। अभी मल्टीप्लाई में ना यहाँ क्या जाएगा, नीचे चला जाएगा। लिखो 100/4। 100 अपॉन मतलब डिवाइडेड बाय 4 हो गया। कहने का मतलब डिवाइड का साइन भी लगा सकते हैं चाहे तो। 100/4 लिख दो, चाहे मर्जी है तुम्हारी। ब्रैकेट में करो, फिर बाहर मीटर लिख दो। इसका मतलब है डिवाइड में चला जाता है। अब लिखो साइड इक्वल 4 से इसको डिवाइड करके देख लो कितना आंसर आएगा, उतना मीटर। फिर मैं नीचे आंसर लिखवा लूंगी। तनिष्का सीधी बैठो, टाइम वेस्ट मत करो। इधर को बैठो, उल्टे मत बैठो, इधर मुंह करो। उधर मत, ऐसे मत बैठा करो उनका। ओबेसिटी
ऐसी अवस्था यानी ऐसी स्थिति जिसमें ओवरवेट हो। तुम ओवरवेट लिख दो खाली, इसका ओबेसिटी खाली ओवरवेट नहीं चलेगा, ओवरवेट, ठीक है, बस इतना लिख दो। मैम 25 मीटर। द स्टेट ऑफ बीइंग ग्रॉसली फैट, और मीटर लिख दो बाबू पीछे। ये साइड निकल गई, अब तुम नीचे आंसर में भी लिख सकते हो। ऑफ इट साइड है ना, लेंथ ऑफ स्क्वायर फील्ड, लेंथ ऑफ स्क्वायर फील्ड साइड। बस हो गया, साइड निकल गई, बस हो गया, नहीं छोड़ दो चलो। और ये नाम क्या है? सिया एंड पिया। सिया एंड पिया प्रिपेयरिंग फॉर द एनुअल स्कूल स्पोर्ट्स डे की तैयारी कर रहे हैं दोनों। सिया रन्स 3 राउंड अराउंड ट्रायंगल फील्ड के, उसने 3 चक्कर काटे, साइड है उसकी ईच यानी तीनों साइडें बराबर है उसकी 50-50। और प्रिया ने 2 चक्कर काटे स्क्वायर फील्ड के, स्क्वायर फील्ड की साइड दे रखी है, किसने ज़्यादा, यानी 2 सम एक साथ दे दिए। इस बार नंबर डी डालो, मैं बताती हूँ कैसे करना है। ये इजी तो है लेकिन थोड़ा बड़ा दिख रहा है, बस मुश्किल दिख रहा है लेकिन है इजी। आप देखो ये कह रहा है राउंड काटा, इससे समझ जाओ तुम, वो बोल रहे हैं राउंड काटे का मतलब होता है पेरीमीटर। क्या होता है? राउंड लिखा है तो पेरीमीटर निकालना है। तो सिया ने चक्कर काटे ट्रायंगल फील्ड के, बताया ना, तो तुम लिखो फॉर सिया, पहले लिखो फॉर सिया, यहाँ पे एस कैपिटल, सिया का एस कैपिटल, लिखो फॉर सिया, FOR, फॉर सिया, सिया के लिए हम निकाल रहे हैं। फॉर सिया, नीचे लाइन में लिखो, लिखो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड इक्वल, नीचे लाइन में, अब पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड इक्वल पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड, यहाँ से देख के लिख लो स्पेलिंग। ट्रायंगुलर फील्ड बराबर, मैं बताती हूँ फिर, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड इक्वल 3 मल्टीप्लाई साइड लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि तीनों साइडें सेम है। ट्रायंगुलर फील्ड इक्वल तुम लिख दो सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स, या 3 इंटू साइड भी लिख सकते हैं, क्योंकि तीनों साइडें सेम है ना, तो 3 इंटू साइड भी लिखा जा सकता था इसका फॉर्मूला। लाओ नहीं आ रहा, मैं बताती हूँ। सही करो, 6 बन जाए 6 करो पहले, ठीक है, सही तो किया था तुमने, सही है, कुछ नहीं बचा। अब ऊपर से 3 नीचे लेके आओ, 3 तो छोटा है ना, अब लाइन को बड़ी करो, 0 भी उतारनी पड़ेगी उसके बगल में 3 के बाद, हाँ लाइन बड़ी कर दो 3 के ऊपर, यहाँ नहीं 3 के ऊपर, हाँ 0 भी उतारो, 0 है वो क्या है 6 है लास्ट में, 6 भी उतार लो। अब पढ़ो 6 का टेबल कितनी बार में 36 आता है। हाँ भाई, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड क्या है? सम ऑफ ऑल साइड्स, यहाँ लिखो इक्वल, वो सारी ना 50-50 मीटर की है, ब्रैकेट में लिख दो 50 + 50 + 50, और ब्रैकेट के बाहर मीटर लगा देना, 150 मीटर, हाँ नीचे लिख दो 150 मीटर आ गया तुम्हारा एक। लेकिन ये है इसका ट्रायंगुलर फील्ड, पेरीमीटर ऑफ 1 लिख दो यहाँ साथ में, 1 एक और लगा, 1 ट्रायंगुलर फील्ड का है, 1 लिख दो। लेकिन उसे निकालना कितने का है? पेरीमीटर, एक मिनट, 3 का निकालना है ना। अब यहाँ पे लिखना पेरीमीटर ऑफ 3 ट्रायंगुलर फील्ड्स, 1 की जगह 3 लिख देना। याद हुआ तनिष्का? कुछ सही नहीं लग रही तबीयत है? तबीयत सही नहीं लग रही क्या? घर में भी क्या करेगी? कुछ तो पढ़ेगी यहाँ पे। याद हुआ है यार? मैं सुनने वाली हूँ, फटाफट याद करो। ट्रायंगुलर फील्ड्स, अरे बुक देना 3 नहीं, मुझे राउंड लिखना चाहिए था एक मिनट। पेरीमीटर और ट्रायंगुलर फील्ड इन 1 राउंड लिखना चाहिए था पहले मुझे। 3 राउंड दिखा रखा है ना, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड इन 1 राउंड लिखना चाहिए यहाँ आपको। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड देखो यहाँ इन 1 राउंड लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखना पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड इन 3 राउंड्स लिख दो, 3 को यहाँ मिटा दो, इन 3 राउंड्स लिख के फिर नीचे लिख देना, नहीं आएगा तो इन 3 राउंड्स, ट्रायंगुलर फील्ड इन 3 राउंड्स। पहले 1 राउंड का निकाल लिया, ट्रायंगुलर फील्ड
फील्ड लिखो खाली, इन 3 राउंड्स, इन 3 राउंड्स लिखो। नीचे लाइन में इक्वल डाल के लिखो, वहां नहीं जगह तो जरूरी नहीं है, नीचे इक्वल डालना है। तो लिखो 3 मल्टीप्लाई, एक राउंड में कितना था 3 में 150 मीटर लिखो, मीटर। एम लगाओ पीछे, 15 के टेबल 3 बार पढ़ो, 1 0 लगा। हाँ वेरी गुड। तो ये यानी कहने का मतलब सिया ने कितना कवर किया डिस्टेंस 450 मीटर, ठीक है। ये सिया का निकल गया हमारा। हाँ चेक कर रही हूँ, ये गलत मैंने कहा। 2 चीजें जब ऊपर से एक साथ उतरेंगी तो उसके लिए 0 इंसर्ट की जाती है ना, 0 तो आपने लगाई नहीं, ठीक है। यहाँ 106 आएगा। क्या हुआ, पेट में दर्द हो रहा है? नक्श, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? हैं? नहीं। लो अब नेक्स्ट इसका सुनो, ये तुम्हारा किसका हो गया? सिया का। देखो मैंने यहाँ से पढ़ा था, तन्मय इधर देखो, सिया रन्स 3 राउंड है। ट्रायंगल की बात थी तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इन 1 राउंड निकाल लिया, राउंड में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब है पिया रन्स 2 राउंड अराउंड स्क्वायर फील्ड, यानी स्क्वायर फील्ड का निकालना है। अब तो हम लिखेंगे फॉर पिया, पिया नीचे लिखो, फॉर पिया, पिया का निकाल रहे हो लिखना, नीचे लाइन में लिखो फॉर पिया। हाँ पहले सिया का निकाल लिया, पिया का निकाल रहे हो तुम। फॉर पिया, PIYA, ठीक है। अब लिखो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड इक्वल ऑफ स्क्वायर फील्ड। पेरी METER होता है, मीटर की स्पेलिंग गलत कर दी, PERIMETER। नहीं आ रहा तो पूछ लो, बैठे जाओ, डोंट वेस्ट योर टाइम। अब ये देखो 6 में 6 होता है, तुमने 5 लिख दिया तो गलत नहीं होगा, गलती कर दी ना। 6 ये मिटा दो, यहाँ 0 आएगी, फिर 6 भी उतार लेना। और 2 नंबर जब ऊपर से एक साथ, 3 तो छोटा रहेगा ना, 2 नंबर जब इकट्ठे हो तो 0 लगा देना, फिर 6 जाएगा। जाओ, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड FIELD इक्वल 4 मल्टीप्लाई साइड। अब नीचे लिखो 4 मल्टीप्लाई 30 मीटर, 4 मल्टीप्लाई 30 मीटर। इसका मल्टीप्लाई करके लिख दो कितना मीटर आ गया, 120 मीटर आ गया। लेकिन उसने कितने चक्कर काटे हैं? 2 राउंड लगाए ना। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड इन 1 राउंड लिखना था, मैं भूल जाती हूँ, बार बार राउंड नहीं लिखवाया। इन 1 राउंड लिखो फील्ड के बाद, मैं ध्यान से निकल। देखो 6 का टेबल है, 3 तो छोटा है ना, तो ऊपर से 6 भी उतार लो, 3 के बगल में जो है 6 ऊपर, ये नहीं 3 के ऊपर लाइन खींचो बड़ी, 6 को भी नीचे लेके आओ एरो लगा के। अब मैंने बताया जब ऊपर से एक साथ, अरे 3 के बगल में उतरेगा, इन 1 राउंड लिख दिया, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इन 1 राउंड, लेकिन उससे कितने राउंड में? देखो इसने लगाए 2 राउंड, तो अब तुम लिखोगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड इन 2 राउंड इक्वल 2 मल्टीप्लाई 120 मीटर, ठीक है। फील्ड इन 2 राउंड्स। पहले रुको, ऊपर से 2 नंबर एक साथ उतारे ना तुमने, तो 0 लगेगी ना, वो 6 नहीं आएगा क्वोशिएंट में, 0 लगाओ। जब हम 2 डिजिट एक साथ उतारते हैं ऊपर से तो हमें 0 लगानी होती है उसके लिए। अब पढ़ो 6 का टेबल कितनी बार में 36 आता है, पढ़ो। यहाँ पर 0 लगेगी ना, ये 0 लगेगी। गलत कर दिया तुमने, तुम ना इधर की तरफ का भी बीच में घुसा देते हो, उधर का सम। अच्छा 1 4 रुको रुको, ठीक है फिर तो रुको, मुझे लगा ये 1 है क्या है, एरो दिखा नहीं, सही से एरो लगाओ ना, पूरा लिखो। सही कर रहे हो तुम, सही कर रहे हो। 4 नहीं उतार, 2 नहीं उतारना तुम्हें, बस 4 ही उतरेगा यहाँ पे, क्योंकि 3 से बड़ा है ना 4, फिर 3 का टेबल पढ़ना 4 से ज्यादा, 2 नहीं उतारना है अभी। 2 राउंड इक्वल, नीचे इक्वल लगाओ, देखो 2 मल्टीप्लाई, अभी कितना आया था आंसर ऊपर, अभी क्या आया था 120 मीटर लिखो। 36 देखो ना कितनी बार में आ रहा है, 6 का टेबल 6 1 6 लिखो, वेरी गुड। लाओ अब रुको, अब इसने बोला है हु रन्स अ लॉन्गर डिस्टेंस एंड बाय हाउ मच, कौन लंबा डिस्टेंस कवर करती है। देखो इसने तो ट्रायंगल फील्ड का चक्कर काटा है, नहीं ऐसे ट्रायंगुलर फील्ड का उसके कितने चक्कर काटे थे 3, यानी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल निकालना था, और जो आंसर आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करना था, 3 है ना इसमें राउंड, ठीक है।
और इसने किसके चक्कर लाया, स्क्वायर फील्ड के। कितने चक्कर काटे इसने, 2 चक्कर काटे। तो जो आंसर आया उसको 2 से मल्टीप्लाई, इसमें जो आंसर आया उसको 3 से मल्टीप्लाई करना था पेरीमीटर निकाल के ट्रायंगल का। इसमें पेरीमीटर स्क्वायर का निकालना था और उसको किससे मल्टीप्लाई करना था, 2 से। वो तुमने कर दिया। अब देखो ये सिया ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 450 मीटर। टिया ने कितना किया, 240 मीटर। तो इनको कंपेयर करो, यहाँ पे 450 लिख लो मीटर और यहाँ 240 मीटर लिखो, बीच में स्पेस छोड़ दो, फिर मैं बताती हूँ। 42 आ रहा है सामने वाला। 6 से आ रहा है ना, 36 तो 42 पे तो जाने की हमें जरूरत नहीं है, सिर्फ 36 लिख दो, 36 के नीचे हो गया तुम्हारा सही। क्या लिखना है, खत्म। भाई गंदा बहुत ज्यादा लिखते हो, इसलिए मुझे तो समझ आते नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे गलत है जबकि ये सही किया हुआ है। इसको मिटा, एक तो ये तुम लगाते हो ना, इसका देखो ये बस इतना सा लगाया जाता है, इतना तक छोड़ते, तुम तो यूं कर देते हो उसको, तभी तो गलत हो रहा है तुम्हारा। इसको साफ 114 साफ लिखो। मुझे ये देखो कितना गंदा लिखे हैं, साफ लिखो, आगे से कट जाइए, मिटा के सही करो। ये तो बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा मुझे। हो गया भाई, यहाँ पे लिखो क्या, 450 मीटर लिखो पहले, 450 मीटर। अब दूरी पे लिखो 240 मीटर। कौन बड़ा है इनमें बताओ, एरो ये ग्रेटर का साइन लगा दो ऐसे कि ये बड़ा है, ठीक है। इसने ज्यादा डिस्टेंस का, देखो अब इसमें पूछा था हु रन्स अ लॉन्गर डिस्टेंस एंड बाय हाउ मच, और कितना ज्यादा। तो कितना ज्यादा के लिए क्या करना पड़ेगा, 450 में से माइनस करके दिखा दो नीचे, 450 में से 240 माइनस कर लो, मुझे बता देना, फिर मैं लिखवाती हूँ उसकी स्टेटमेंट। दुगो नहीं आएगा तो पूछ लेते हैं, 4 से डिवाइड करो, मैं बता दूंगी। वो 400 वाला तुमने उतारा तो है, जो भी है 7.2 का कर रहे हो तुम। 210 आया ना, देखो यहाँ से हमें हु रन्स अ लॉन्गर, किसका आंसर पहले ज्यादा है, बड़े पहले वाले का कि दूसरे का, पहले का नाम क्या था, सिया। तो तुम यहाँ से हु की जगह लिखना है सिया रन्स अ, सिया रन्स लिखो, सिया तो लिखो सिया, हु की जगह सिया लिखना है, सिया। अब लिखो रन्स, आर यू यहाँ से लेके रन्स। अब कितना ज्यादा, तो हम लिखेंगे ब्रैकेट में लिखो 450 माइनस 240, 450 मीटर माइनस 240 मीटर इक्वल कितना है, 210 मीटर। ब्रैकेट बंद कर दो अभी यहाँ पे, चलो सी आर आंसर यहाँ लिख दो 210 मीटर लॉन्गर डिस्टेंस, बस। ये उतार देना चाहते हैं, हाँ यही मैंने क्वेश्चन लिख के दिया ना एक, ताकि तुम फिर आगे से बुक से उतार लेना, एक उतार के दे दी। कोई नहीं, इससे नेक्स्ट वाले में कर लेना है। आगे समझ में, फुल स्टॉप कर दो, हो गया, इतना डिस्टेंस ने ज्यादा कवर किया है। नेक्स्ट है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। देखो भाई इस बार भी पेरीमीटर दे रखा है, सेम इसकी जैसे दे रखा है, लेकिन यहाँ पे रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में क्या होता है फॉर्मूला पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का, लेंथ प्लस ब्रेड्थ। और पेरीमीटर स्क्वायर का क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई, वेरी गुड। तो तुम पहले लिखोगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इक्वल 68 मीटर, लिखो पेरीमीटर ऑफ, नंबर डाल लो। याद हो गया कुछ एन, लाओ सुनाओ कितना याद हो गया, तनिष्का लाओ सुनाओ क्या याद हो गया, सीधे बैठो, पहले तो मना किया मैंने कहा लेटना नहीं है यहाँ पे, सुना दो कुछ याद हुआ है काला, ये हो गए तीनों याद हो गए। ओबेसिटी, ओवरवेट, स्लैश डाउन, रिड्यूस, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, अट्रैक्टिव ड्रिंक, नहीं एरेटेड ड्रिंक्स विथ कार्बन डाइऑक्साइड। चलो अब ये बोलो, क्लॉग्ड, ब्लॉक्ड, बंद हो जाना। इम्प्लीमेंटिंग, पुटिंग इनटू प्रैक्टिस, एंडोर्समेंट, पब्लिक सपोर्ट by advertising, public support by advertising, generous portion more than necessary, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा, more than necessary। ये प्रैक्टिस की स्पेलिंग भी लर्न होना चाहिए, ठीक है, एडवर्टाइजिंग की। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड दे रखा है इतना, ठीक है। अगर ये दिया होता है ना तो एक तरफ हम फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला क्या है इसका,
फॉर्मूला वो 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट यहाँ लिखो 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में लिखो लेंथ प्लस ब्रेड, एल प्लस बी भी लिख सकते हैं हम शॉर्ट में, एल प्लस बी, या फिर इधर से लिखना पड़ेगा और लेंथ पूरा लिखना है तो थोड़ा और इधर से मेरी तरफ से एल प्लस बी लिख दो, कुछ नहीं होता, बी ब्रैकेट बंद। एग्जाम में पूरा लिख देना, थोड़ा इधर से लिख देना, लेंथ प्लस इक्वल 68 मीटर लिख दो। अब एक चीज और दे रखी है, देखो लेंथ दे रखी है, इफ लेंथ इज 24 तो जहाँ एल है वहाँ 24 लिखना है, लिखो 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में लिखो 24 प्लस बी इक्वल 68, बस। हाँ अब क्या करना है, यहाँ पे लिखो 20, अब ब्रैकेट नहीं लगाना, ये 2 भी मत लगाना, लिखो 24 प्लस बी लिखो नीचे इक्वल लिखो 68 डिवाइडेड बाय 2। हाँ और मीटर लगा देना पीछे, ब्रैकेट में कर दो 0/2 चाहे। सही है भाई तुम्हारा, गुड। क्या हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, क्या दिक्कत है, कुछ तो लग रहा है गड़बड़ है, क्यों नेक्स्ट क्या हो रहा है, हैं? चलो नेक्स्ट करो, ये सही है तुम्हारा, ऐसे ही करना है, पूरे करने हैं जितने भी हैं। लाओ ये लाइन बीच में नहीं खींचना है, दोस्त आते हैं पहले फिर उसके बाद लाइन खींचती है, ठीक है? सही है, लो पूरे ठीक है। आप लिखो 28 प्लस बी इक्वल प्लस बी, 28 है 24 है, सॉरी 24 है वो, 24 लिखो। मुझे पी तक कर ले, कितने हो जाएंगे फिर, 3 सम हो गए, कितने तक हो जाएंगे फिर, यानी कितने हो जाएंगे टोटल आज में, ये वाले जो अभी कर रहे हो। ठीक है करो। हाँ भाई b इक्वल लिखो, 8 सम हो जाएंगे। चलो करो, तुम इक्वल का साइन लगाओ करना, और 2 से डिवाइड करके देखो कितना आएगा, 68 को डिवाइड करके देख लो। थोड़ा ऊपर से कर लिया करो डिवाइड, बताऊं क्यों, फिर यहाँ लाइनें वेस्ट होंगी, इसकी लाइन यहाँ पे लिखा जाएगा, फिर वहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ ऊपर से कर लो थोड़ा। हाँ थोड़ा और ऊपर से कर लो, एक लाइन ऊपर। ला भाई सुनाओ कुछ। अब तुझे ये वाला करना है, तूने ये वाला छोड़ दिया है, क्यों? मुझे लगा 68 को डिवाइड करना है। ऐसा क्यों है? और दीदी इसका ये वाले छोटे होते हैं, यही तो करेगा। हाँ वो कर लो, कोई नहीं, छूटा हुआ जो है वो उसको कर सकते हैं, करना तो आइए, नंबर ही वही डाल दो जो वाला कर रहे हो। अब 8 उतारो नीचे एरो लगा के, अब टेबल पढ़ो 2 का, तो वहाँ पे लिख दो 34। अब नीचे लिखो b इक्वल, b के नीचे b लिखो, b इक्वल 34, इसके पहले कुछ यानी प्लस का है ना, -24। अब नीचे लिखो b इक्वल 34 में से 24 गया, कितना बचा? यार मैं एक बार बोल रहा है रट्टा करके ना उल्टा मत बोला करो, फिर मैं बचाने वाली हूँ, फालतू बदतमीजी से नहीं बात करनी है किसी से भी। अरे मैं बोल रहा हूँ, मुझे परेशान मत कर, ऐसे करना है, ये बोल रहा है। क्यों भाई उल्टा बोलोगे, कैसे बोलते हो उल्टा, मना किया है ना, यही सीखोगे, पिटाई लगेगी अगर उल्टा बोले तुम किसी से भी। माइनस कर दिया, वो लिख दो 10, और मीटर है तो मीटर लिख दो। अब देखो क्वेश्चन में क्या था, उधर क्या पूछा मुझे पढ़ के सुनो, फाइंड से क्या लिखा है, फाइंड था तो लिख दो नीचे देयरफॉर ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इक्वल, रेक्टेंगुलर फील्ड था ना उसकी ब्रेड्थ निकाली आपने, ब्रेड्थ ऑफ BREADTH। हाँ क्या बोल दिया आप बताओ, ये बोल रहा है तेरे पास कपड़े नहीं बटे हुए, मैं तो काम कर रहा। पहले मेरी बात सुनो, तुम्हारे कान ही वॉइस तुम्हें बंद करके तुम उससे कान में क्यों सुन रहे हो उसकी बात को, कि वो क्या बोल रहा है क्या नहीं है। हाँ अपना काम करते जाओ, उसकी तरफ ध्यान मत दो, जो गंदे बच्चे होते हैं उनकी तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं होती ना, तुम सिर्फ अपना काम करो।
अगर तुम पढ़ रहे हो तो तुम्हारा तो ध्यान ही नहीं जाएगा, बोलने तो कौन क्या बोल रहा है, तुम बस अपना काम करते चले जाओ, अपने आप बंद हो जाएगा। डी लगाना, BREAD, BREADTH। ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इक्वल रेक्टेंगुलर फील्ड REC होता है। ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इक्वल, तनिष्का सुनाओ क्या याद हो गया तुम्हें? डोंट वेस्ट योर टाइम। फील्ड इक्वल 10 मीटर। बाबू ये देखो पेरीमीटर PERIMETER होता है, सही करो, स्पेलिंग सही लिखना आना चाहिए हमें। लाओ ये सम्स घर से करके लाने हैं, ठीक है? ये एक्सरसाइज घर से करनी है। हाँ ये पेरीमीटर की गलत है, METER। पता नहीं, देखो इधर में ये कॉपी तो भर गई, लेकिन ये सम्स को संभाल के रखना, मैंने कहा उसमें कर लेना। एक ऐसे ही फेयर बना लो और मैथ्स का फेयर रखो। अब ट्यूशन की कॉपी मैथ्स की एक फेयर रखनी है ट्यूशन की, ठीक है? रफ काम उसमें कर लो, फेयर उसमें। तो जो फेयर बनाओगे ना उसमें कर लेना है वाली एक्सरसाइज पूरी। 8.2 करके लानी है घर से। ट्यूशन की एक फेयर रजिस्टर ऐसा मत बनाना, ये वाला नहीं बनाना है, मोटा नहीं, ऐसा बनाना ही नहीं है, इसमें पेज निकलते हैं। फेयर मैथ्स का वैसा बनाओ, ये चल जाएगा। बाकी सब्जेक्ट के लिए मैथ्स के लिए ऐसा कुछ बना लो, ठीक है? डू अगेन लिख दिया मैंने होमवर्क में, पूरी एक्सरसाइज डू अगेन करनी है। क्या हुआ कनिष्का? देखना भाई क्या हुआ से, क्या हो गया? देखा ना, सॉरी क्या हो रही है इसको? तो देखो भैया से क्या हो गया। सीधे बैठो, चलो। हैं? क्या धुआं आ गया? झटका लग गया? खड़े होके याद कर लो, बैठो मत, खड़ी हो जाओ, थोड़ी घूम के आ जाओ बाहर को, जाओ घूमने, घूम के याद कर लो, ऐसे याद नहीं होगा, है कि नहीं? जब तबियत सही लगे थोड़ा घूम ले तो सही लगेगा, घूम के याद कर लो। ये करना, ऐसे देख रहा उसको जिंदा है कि नहीं, सांस आ रही है कि नहीं, देख रहा उसको सांस आ रही है कि नहीं। मैंने उसको ऐसे बोली करी तो एक दिन इसको काट के चूहा काट के चला गया, तो भी नहीं चल लग रहा है नहीं होगा, ये सोची चूहा काट के चला गया। मैंने ऐसा रोती है बोलते जब वो चूहा काटा तो मुझे लग रहा है तुमको दोबारा न बोले, तुमको रहने दे, मार दूंगी। फिर देखा चुईया है, तो चुईया को कह दिया तूने तुझे मार दूंगी। अब सोचो चुईया को कुछ नहीं कह पाई है, सोचो दुगु नक्श को ही कह पाती है कि मार दूंगी। चुईया को बोला तूने कि मैं तुझे मार दूंगी, मेरे को क्यों काट रहा है? ओह जूता बहुत सुंदर है भाई तुम्हारा तो, ये देखो भाई, और नाइकी के शूज लाया है, और भी है, अभी लाए हो गए? ओह मंदिर कहते ना वहाँ मिल लेते हैं, वाह, 20 का एक। अरे वाह बहुत अच्छे हैं तो शूज। नाइकी तेरे घर चला जाएंगे इसमें। ब्लू थोड़ा दूर से दिखाई दे रहा है ना, अच्छे है ना? छोड़ ब्लू ही मुझे अच्छा लग रहा है, ज्यादा दूर से एकदम दिख रहा है ना कलर। मुझे भी ब्लू अच्छा लग है? रहा था। तुम्हें भी ब्लैक एकदम दिखा ही नहीं, ब्लू वाला दूर से एकदम अट्रैक्टिव लग रहा है। तभी तो मैंने आगे दिखाया सुंदर है भाई। मुझे क्या पहनना, आप साड़ी में चल के नाचना इसमें। अरे आजकल तो लोग पहनते हैं, इन्हें कान में भी पहन लेते हैं, पहनते हैं कान में भी आ रहे हैं, कान के भी तो आते हैं शूज। तनिष्का कुछ कह रही है, गले में दर्द हो रहा है, बोल रही है तो गला दबा दी, वो बोतल में सही हो जाएगा। वो कहना चाहिए उसको घर जाने, लेकिन वो जा नहीं दी। देखो गले में दर्द हो रहा है तो मैथ्स को रिवाइज, इंग्लिश का लिख लिख के रिवाइज कर लो। गले में दर्द है, हाथों में दर्द कोई ना हो रहा है, हाथ तो ठीक है तुम्हारे? राइट मोदी बस में मैच करूंगा, वो सीधी बोतल में भर दो माउंटेन ड्यू। मुझे ये बता दे माउंटेन ड्यू लाए हो? दिखाना आज तो वही पार्टी हो रही है इसकी। बस मत दिखाओ उसे, कर बस उसके ऊपर मत गिरा देना। अच्छा पानी नहीं लाए, स्प्राइट है।
माउंटेन है। इसे बैग में रखो, बाबू अपनी कॉपी निकालो, इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर सुनते हो। और उसका दिखाओ हिंदी के जो लिखवाए थे ना, कॉपी में कर लिए ना तुमने? एक बार याद करवा देते हैं तभी तो फटाफट। जब ये पानी पी रहे थे ऐसा कर रहे थे हम। मैं तो समझू क्या था। सबको दिखा रहा है, औरों के पास है नहीं, बताओ। पता है मैम ने यूं सारे लड़के हमारे फ्रूटी सब कुछ बोतल भर के ले आते हैं। मैम को पता भी नहीं चलता है, मैम को लगता है कि पानी है। फिर तब हमारे फ्रूटी अलाउड नहीं है हमारे स्कूल में। हमारे बोतल में फ्रूटी बच्चे, और फिर मैम को पता भी नहीं चलता। हाँ हमारे में भी। बुक निकालो इसकी हिंदी की, उसमें से क्वेश्चन पढ़ना है, फिर याद करना है। राजा सड़क के बीचों बीच पत्थर रखकर ये देखना चाहता था कि उसके राज्य के लोग कितने कर्तव्यनिष्ठ हैं। हिंदी लगा लेना उससे। पहले और दूसरे राहगीरों के अंदर जिम्मेदार, कर्तव्य पालन और समाज सेवा जैसे गुण नहीं थे। नहीं लड़खड़ाने वाले राहगीर के पैरों में चोट नहीं लगी थी। वह शराबी था और नशे में था, जिस कारण वह लड़खड़ा रहा था। जिम्मेदार नागरिक कर्तव्य किसान ने निभाया। राजा ने उसे पुरस्कार में सोने के सिक्कों से भरी थैली दी। किसान की पीठ थपथपाते हुए राजा ने कहा कि काश राज्य का हर व्यक्ति तुम्हारी तरह सोच सके। ठीक है, पहले याद कर लो, मैंने 5 देख लिए, सही है। उसने समझा रहे थे ना, बुक नहीं है। हाँ, बुक निकालो, बुक से क्वेश्चन पढ़ो, फिर याद करो फटाफट। लो, यहाँ सामने बैठ जाओ, यहाँ बैठो तुम, यहाँ बैठ जाओ, सिट हियर। ये उस दिन भी गलत किया था, 4 में से 3 माइनस किया तो 1 यहाँ आएगा ना। 2 क्यों लिख रहे हो? 2 तो दूर आएगा ना, इसलिए कहते हो खुला खुला लिख सकते, इतना स्पेस है तुम्हारे पास। 4 में से 3 गया, 3 के नीचे 1 आएगा ना। उस दिन भी यही चीज गलत कर, मैंने कहा था कि ये गलत कर दिया तुमने। रबड़ दो, रबड़ भी इतनी बड़ी है, हाथ में भी नहीं आती। कैसे लेते हो इतने छोटे छोटे हाथों में इतनी बड़ी रबड़? छोटी सी रबड़ ले लो तुम, इतनी बड़ी की तो जरूरत ही नहीं है। कौन दीदी लाई है इतनी बड़ी? बोले हमारे हाथ इतने छोटे से, रबड़ इतनी बड़ी। ऐसे बाबू, ऐसे यहाँ माइनस यहाँ आ गया, अब ये 2 यहाँ उतरेगा। अब 3 का टेबल पढ़ो, 12 से ज्यादा ना आए। ठीक है, 12 के नीचे ही ऐसे आएगा। ये ध्यान रखना, जिसमें से घटा रहे ना उसके नीचे ही लिखते हैं कितना माइनस करके आया। ठीक है, अब ठीक है तुम्हारा। जे नीचे लिखा आता है, स्मॉल ऐसे बनता है, जे ऊपर नहीं बनाते इसको। अब नेक्स्ट सम उतारो, जाओ। तन्मय अंदर आओ फटाफट, जल्दी आओ अंदर। के वाला करना है? हाँ, जो भी देख के कर लिया क्या या नहीं किया? लग रहा है नहीं किया। अभी समझ नहीं आ रही है। मेरी गलती हो गई, गोली मारा समझो, आओ इधर को। हिंदी निकालेगी अभी, आ जाओ इधर फटाफट। बाहर गए ना बहुत पिटोगे। अरे छोड़ ली ना, बदतमीजी में लगे रहते हैं हर 2 मिनट में। शांति तो है ही नहीं है। लग गई आंख में? और क्या देखा? लग गई है ना आंख में? ऊपर लगी है नीचे? अंदर ही लग गई? अरे 3 बार आंख में लग गई, 3 बार। तो बाहर जाओगे ना, बहुत मारूंगी, आज छोड़ रही, बहुत बजाऊंगी, वहीं से बजाते हुए लाऊंगी अगर बाहर निकले। शांति है ही नहीं ना जरा। बाहर कैसे जाते हो? लग गई है उसकी आंख में डंडी। चलो भैया, तुम हिंदी करके बताओ, जो तुम्हें पढ़ाया था जंक फूड की हिंदी। तुम चलो तनिष्का, बैठो उसके पास यहाँ, तुम भी देखो कैसे हिंदी निकालनी है। बैठ जाओ इधर, यहाँ बैठो, वहाँ नहीं, यहाँ बैठो तुम। वहाँ मत बैठो, यहाँ बैठो। हट जाओ नेक्स्ट, यहाँ बैठो। पढ़ो, न्यूट्रिशनल। सीधे बैठो तुम भी, बीच में बुक रखनी है तब ऐसे। उधर बैठो, अरे बैक साइड उधर लगाओ ना, इधर नहीं, उधर लगाओ बैक की तरफ, अपनी बैक साइड। इधर बैठो, बोल रही हूँ, ऐसे बैठो ना, ऐसे, ताकि उसको भी दिखाई देगा। लो चलो, शुरू से पढ़ के सुनाओ।
इसका टेस्ट तो मम्मी सारे क्वेश्चन आंसर पूरा इंग्लिश में तमीज़ियों के नतीजे। हाँ, इसके बाद क्वेश्चन आंसर आउटसाइड द पहले ये याद करके फटाफट सुनाओ, 2 मिनट में, इतना नहीं है, कल भी समझाया था। नेक्स्ट उतारो, और यहाँ बैठो तुम, इधर यहाँ बैठो सामने। ये घर से बाहर बनते हैं चलो, और ये बैठो यहीं पे। प्री पैक हुए हुए होते हैं और ये फास्ट फूड होते हैं रेस्टोरेंट में। इट डज नॉट गिव द हेल्थ बेनिफिट, ये हेल्थ को कोई बेनिफिट नहीं देते। बेनिफिट माने बेनिफिट फायदा, गेन या प्रॉफिट, ठीक है, कोई फायदा नहीं मिलता, दैट गुड एडवांटेज नहीं मिलता इससे। ऑट माने चाहिए, शुड बोलते हैं ना, शुड माने चाहिए, ऑट माने भी चाहिए होता है। इधर देख के जाओ। कंटेंट such as high quantities of white sugar, fat, salt and artificial। तन्मय जोर जोर से पढ़ो, बैठेंगे ना, क्वेश्चन पढ़ो, जोर जोर से पढ़ो, मुझे आवाज आनी चाहिए। कहाँ पे? प्रिजर्वेटिव्स, प्रिजर्वेटिव्स, प्रिजर्वेटिव कहते हैं जो चीजों को सड़ने से बचाती है। नहीं देते खाने में तो नहीं। कौन सा वाला? बेनिफिट दैट गुड फूड ऑट टू गिव, जो अच्छा खाना है उसको देना चाहिए। क्या देना चाहिए? जंक फूड। एक मिनट, कहाँ पे ये बोल रहा है? पहले इसकी हिंदी तो बताई नहीं तुमने। कुक्ड फूड आउटसाइड द होम, घर के बाहर जो कुक्ड फूड है यूजुअली प्री पैक्ड होता है वो, और फास्ट फूड रेस्टोरेंट होते हैं या जो देखते हैं हम घर के बाहर, तो है ना, इट डज नॉट गिव द हेल्थ, यानी इनसे ये वाले खाने से, जो घर के बाहर का खाना खाते हो आप, या पहले से पैकिंग वाला खाते हैं, या फास्ट फूड रेस्टोरेंट पे खाते हैं, इनसे हेल्थ को कोई बेनिफिट, कोई गेन नहीं होता, कोई फायदा नहीं मिलता। दैट गुड फूड और टू गिव, जो अच्छे खाने को देना चाहिए फायदा, वो फायदा इनसे नहीं मिलता, ऐसा बोल रहा है। अब यहाँ से पढ़ो, जंक फूड जनरली है बस कंटेंट। जंक फूड के अंदर अनहेल्दी चीजें होती हैं, जैसे सच है, जैसे क्वांटिटीज ऑफ व्हाइट शुगर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अनहेल्दी है वो हमारे लिए, ठीक है, और फैट्स होता है, वेरी गुड, सॉल्ट होता है एंड आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स, और आर्टिफिशियल यानी खुद के बनाए हुए जो होते हैं ना, प्रिजर्वेटिव्स वगैरह होते हैं, नेचुरल नहीं होते, वो बनाते हैं कुछ भी डाल डूल के उसमें। आप पढ़ो क्वेश्चन। अब इसका आंसर ढूंढना है तनिष्का, इसमें से ऐसे आंसर ढूंढना हमें आना चाहिए। जंक फूड क्या है? इट नहीं है, आप जंक फूड लिख दिया ना, सुनो पहले बोलो व्हाट इज जंक फूड, इट इज, इट कौन है? जंक फूड, तो हम लिखेंगे जंक फूड इज, इट की जगह जंक फूड लिख देना। जंक फूड इज फूड हाँ, गुड टू टेस्ट but high in calories and low in न्यूट्रिशनल वैल्यू। जंक फूड क्या है? ऐसा फूड है जो टेस्ट में तो बहुत ही बढ़िया लगता है, हाई कैलोरीज है और न्यूट्रिशनल वैल्यू है ही नहीं, उससे शरीर को कोई फायदा नहीं होगा, स्वस्थ नहीं रहेगा शरीर। जंक फूड के बारे में, घर के बाहर का खाना जो खाते हैं। अगर तुमसे बोलेंगे इसका नाम क्या दोगे, टाइटल क्या लिखोगे, तो इसमें जंक फूड की बात कही है ना, तो जंक फूड टाइटल देना है, यानी इसका नाम क्या है? जंक फूड। उसके नुकसान बताए गए हैं। ये बाबू गलत ही हो गया, देखो 2 छोटा है ना, 4 का टेबल पढ़ो, 8 भी 28 पढ़ा होगा तो 28 से ज्यादा ना हो, बेटा सारा गलत है। हाँ लो बुक दो। न्यूट्रिशनल बोलो। हाँ वेरी गुड। हेल्थ को कोई क्या नहीं मिलता जंक फूड से? बेनिफिट नहीं मिलता। सही बात बता रहा है वो। यस। राइट द अपोजिट ऑफ हेल्थी। राजा सड़क के बीचों बीच पत्थर रखकर झाड़ी के पीछे क्यों छिप गया? पहला हाँ हाँ हाँ। राजा सड़क के बीचों बीच पत्थर रखकर झाड़ी के पीछे क्यों छिप गया? लो क्वेश्चन में से देख के बताओ। हाँ बताओ कौन सा बोलो। एक्सट्रैक्ट किसे कहा है? पैसेज भी कहते हैं इसे, एक्सट्रैक्ट कहा है इससे जो फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, यानी एक इसमें से टुकड़ा दे रखा है, थोड़ा बहुत है ना, थोड़ा सा निकाल के दे दिया इसमें से।
कौन से का बताना है, क्या पूछ रहे थे बताओ। ये एक्सट्रैक्ट इस पैसेज को कहा, ये जो पैरल लाइनें दी हुई हैं तो ये बोला अपोजिट। हेल्दी का उल्टा क्या है इसमें, हेल्दी का उल्टा मेरे सुन लो छठा इसमें देखो। हाँ अनहेल्दी लिखा है ना, यहाँ से छांट के लिख देना। हाँ छठा सुनने वाला मैंने ये वाले याद कर लिए तुमने। मुझे पता है पहला रागी पत्थर को देखकर सबसे पहले क्या कहता है, पहले रागी ने पत्थर को कर लिया। 4 का टेबल पढ़ो, 2 तो छोटा है, 28 रहा, 28 से ज्यादा ना है। हैं? पहले रागी ने पत्थर को देखकर कहा कि उधर देखो तनिष्का, कौन बेवकूफ रास्ते के किस बेवकूफ ने रास्ते के बीचों बीच सड़क की बात नहीं, के बीचों बीच पत्थर रख के चला गया। पेंसिल दो। हैं? एक बार आ गया। अरे 28 आता है तो उसको आधे दो ना, जो टेबल में आते हैं तो वो पूरा नंबर लेंगे ना। 8 से ज्यादा हो गया ना, 7 से आ रहा है टोटल उतना, तो 7 से ले लो। ऐसे करना है, ऐसे टकरा जाता है। लो पेंसिल दो, मुझे सही करना है। मैम इसका क्या होगा? ठीक है। हेड का लेता। हाँ हेड का क्या होगा मैम? एक मिनट अभी बता रही हूँ। ये बिंदी यहाँ आएगी बीचों बीच पे लगा दी, रबड़ दो। यहाँ बीच नहीं लिखते, बीचों बीच है, यहाँ बिंदी नहीं आएगी, बस यहाँ आएगी। पत्थर रख दिया। अगर मैं इससे एक साथ है, देना पेंसिल, इससे एक साथ है, इससे एक ही वर्ड है, इससे टकरा जाता तो अपने हाथ पैर, यहाँ डैश डालो थोड़ा सा, हाथ पैर जरूर तोड़ लेता। पहले दूसरे तीसरे रागीर को देखकर राजा बहुत दुखी हुआ होगा, क्योंकि उसे लगा होगा कि उसकी प्रजा बिल्कुल भी कर्तव्यनिष्ठ नहीं है। लो ये याद करो, पढ़ो। हाँ भाई पूछो, कौन सा पूछ रहे थे बताओ। What does good food give us? गुड फूड हमें क्या देता है? पीछे चलो पढ़ो, देखो गुड फूड क्या क्या देता है हमें। तो हम लिखेंगे इसके लिए क्या लिखेंगे, गुड फूड गिव्स अस, पढ़ो, प्रोटीन, फाइबर एंड विटामिन इन एडिशन टू अदर थिंग्स। दूसरी चीजों के साथ साथ प्रोटीन, फाइबर और विटामिन भी देते हैं अच्छे खाना, उससे हम बड़े होते हैं, ग्रोथ होती है। ओवरकुक्ड एंड पैक्ड इज गुड फॉर अस। क्या है इसकी हिंदी? फूड जो ओवरकुक्ड यानी बहुत ज्यादा पका दिया हमने, या फिर पैक किया हुआ है, वो अच्छा है क्या हमारे लिए? फॉल्स। फॉल्स पे टिक कर दो, फॉल्स आएगा इसमें। मेक अ सेंटेंस ऑफ योर ओन। याद करो जल्दी। ऑन पहले दूसरे में तीसरे राहगीर को देखकर राजा बहुत दुखी हुआ होगा, क्योंकि ये तो क्वेश्चन में से लिख देना, हुआ होगा क्योंकि उसे लगा होगा कि उसकी प्रजा बिल्कुल भी कर्तव्यनिष्ठ नहीं। कर्तव्यनिष्ठ लिखना आना चाहिए उसमें, मतलब उधर रखो, ऐसे इधर को बैठो, थोड़ा इधर को बैठो उधर, क्योंकि इसका मतलब है कि वो ड्यूटी टाइम पे नहीं करते हैं काम। अगर तुम टाइम पे नहीं पढ़ोगे, टाइम पे नहीं उठोगे तो तुम कर्तव्यनिष्ठ नहीं हो, ठीक है? टाइम पे काम नहीं करते हैं जो लोग। मुझे पता है इसको क्या आ रहा है, बाहर भी बोल रही है, अब भी बोल रही है। हाँ जाओ, तो जाओ तनिष्का, जाओ जा फटाफट, टाइम मत वेस्ट करो, जाओ। मुझे भी तो बता सकती थी, मैं बोल रहा हूँ, बता दे, इनके सामने बोल रही थी तो मुझे बताती ना। शर्म आ रही होगी इसे ना। देखो भाई कौन सा है, अब यहाँ तक पढ़ लिया, नेक्स्ट पढ़ो, नेक्स्ट पढ़ो। मेक अ सेंटेंस, सेंटेंस बनाना है ऑफ योर ओन ऑन नेचुरल। एक वाक्य में प्रयोग करना, नेचुरल वर्ड आना चाहिए। सन, मून, एयर आर नेचुरल थिंग्स, ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं, नेचुरल है ना, हमने नहीं बनाया ना, बस ऐसे कुछ भी लिख दो। Who like the taste, who like the, who माने यहाँ पे who का मतलब क्या है? जो। all of us का मतलब क्या है? all of us, हम सब, विकास हो जाता है ना, हम सब, who जिन्हें, like the taste जिसे, हाँ वेफर वगैरह क्या होते हैं? पापड़, जो भी बारीक चीजें होंगी ना, कुरकुरी, वो वेफर्स है, पतला सा होता है जो। Places where the packed food is near us। हमें लुभाने के लिए कई जगह क्या है, फैक्ट्रियाँ इनकी
या हम देखेंगे तो हमारा जी ललचाता है ना, उन चीज़ों को क्या करना चाहिए, हमें अवॉइड करें ताकि एडिक्शन अपने आप छूट जाए ना, जाना ही बंद कर दो। आ रहा है भाई 4 7 जा 28 लिख दो ना, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, इतना ड्रामे में लगे रहते हैं। 28 के नीचे 28 लिखो, लाइन खींचो, माइनस करो और 4 उतारो फिर